कल या परसों एक न्यूज़ दिखाई थी कि इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन ही नहीं आ रहा, बीती सारी रतियाँ पिया नहीं आ रहे। अच्छा, बड़ी ऐसा नहीं लगता कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ी धमक है बड़ा इस चैनल की, या मतलब आप लोग पता नहीं वहाँ जाके उन लोगों को भी दे देते हो क्या, इमरान खान साहब को भी दे दिया, या पाकिस्तानी इधर देखते रहते बैठे बैठे रात में बैठ के नितिन शुक्ला क्या कर रहा है, बम तो नहीं फेंक देगा कहीं। तो खैर न्यूज़ दी थी आपको कि फ़ोन नहीं आया, फ़ोन नहीं आया, फ़ोन के इंतजार में पाकिस्तान भाई साहब पीएम साहब इतने नाराज़ हो गए, आई कीप हियरिंग दैट प्रेसिडेंट बाइडन हैजंट कॉल्ड मी, इट्स हिज बिजनेस, इट्स नॉट लाइक आई एम वेटिंग फॉर एनी फोन कॉल, खान सेड इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन फ्रॉम अ जर्नलिस्ट। अरे साहब बड़े गुस्सा हो गए खान साहब बड़े गुस्सा हो गए, कहते बहुत हो गया, बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि बीती सारी रतियाँ पिया नहीं आए, पिया नहीं आए, पिया नहीं आए। तो बेचारे बड़े परेशान, कहते मैं किसी कॉल वॉल का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, इतनी बार बार पिया नहीं आया, पिया नहीं आया नहीं करूँगा, इतनी देर में तो जाऊँगा मिल के चला आऊँगा, ये बात भी सही है। तो भाई खान साहब बड़ी परेशानी में है। हमने एक और चीज़ आपसे न्यूज़ में एक चीज़ कही थी, किसी ने बोला था कि जो रिजर्वेशन है वो ऐसा कर दिया मौलाना मोदी, रिजर्वेशन का ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब स्टेट को दे दिया, पहले भी स्टेट के पास ही था, अब स्टेट को दे दिया। तो तब हमने कहा था भाई ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोगों को और रिजर्वेशन मिल सकता है स्टेट को दिया तो। भट्ट ब्राह्मण जो है उन्होंने कहीं कहीं ले रखा है, जो नाम लिया उसी पर काम शुरू हो गया। भट्ट ब्राह्मणों समेत 39 जातियों को ओबीसी में शामिल कर सकती है योगी सरकार, आयोग देगी संस्तुति। ठीक है साहब, कोई गलत तो नहीं है। दुनिया में आपके पास में कितने सारे चैनल्स आप लोग जाते हो, कितने चैनल में देखने जाते हो, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, बड़े विचलित हो जाते हो आप लोग। मैं कभी विचलित होता हूँ? कभी नहीं होता हूँ, एकदम स्टेबल माइंड से काम करता हूँ, जो बोलता हूँ वो होता है। और भी हैं, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, कुछ बनियों को भी मिलने वाला है, कुछ क्षत्रियों को भी मिलने वाला है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी बहुत सारे लोगों को मिल सकता है, टेंशन मत लीजिएगा। कल ही चर्चा की थी, हाँ कल ही चर्चा की थी, सब आज न्यूज़ में भी आ गया। अभी आज 2-3 दिन में अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ जाएगा, वो भी चिपका देंगे हम सरकारी। ठीक है, तो भट्ट ब्राह्मण तो बड़े खुश हुए, मतलब बड़े समझदार निकले यार। भट्ट ब्राह्मण कौन से होते हैं बताओ, तो भट्ट ब्राह्मण तो बड़े समझदार हुए। ये बाकी कान को भी सनाट क्या कर रहे हैं, अच्छा ये तो इसी में लड़ रहे हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं तेरे से आगे, तू मेरे से आगे, मैं तेरे से आगे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। अच्छा ठीक है, लड़ रहे हो, लड़ लो लड़ लो लड़ लो, आपस में ही लड़ लो, पहले लड़ लेना, फिर अपन देखेंगे बाद में। बहरहाल खुशी की बात यह है कि नितिन जी आप कमाल के प्रोडिक्शंस करते हो, व्लादिमीर पुतिन जी। नहीं सर, यही एनालिटिकल स्किल्स होती है सर। अभी एक बच्चे ने मुझे, किसी ने फ़ोन किया, मैं यूजुअली कभी भी बच्चों से बात करता हूँ बस उनको बताता हूँ और हो जाता हूँ, मुझे क्योंकि कभी वो लेवल प्लेटफॉर्म माइंड का बराबर नहीं मिलता। लेकिन एक बच्चे ने मेरे को फ़ोन किया, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है वो, शायद मुंबई से था। तो जब मैंने उस बच्चे से बात करी एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, मतलब मुझे पहली बार किसी बच्चे से बात करके आनंद आया एंड आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड। मैं उसमें, जब मैं उससे बात कर रहा था, मैं उसमें अपने आप को देख रहा था। उस बच्चे की स्किल्स इतनी ज़बरदस्त थी, एनालिटिकल स्किल्स, कि एक बार मैं थोड़ा सा बोलूँ बाकी वो कंप्लीट करे। तो मैंने फिर उससे यही बोला, मैंने कहा इंजीनियरिंग कर लो तो यार कुछ भी करो जीवन में, कहीं भी जाओ, एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है, इसको मत छोड़ना, लिखते रहना, यूट्यूब वीडियो बनाते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, बिकॉज यू हैव गॉट ग्रेट एनालिटिकल स्किल्स। कुछ लोगों में होती है एनालिटिकल स्किल्स। और मैंने उसको ये भी बोला था कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप मुझे सुपरसीड कर जाओगे। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे सामने आते हैं। तो अगर वो बच्चा इस समय देख रहा होगा या कल सुबह देखेगा तो उसको भी बड़ी खुशी होगी कि मैंने बात करी, सर ने मेरी चर्चा करी। तो सर यही एनालिसिस यही होता है, जो होने वाला है उसका पूर्वानुमान लगा लेना, क्या होने वाला है उसका अनुमान लगा लेना, और उस तरीके से हम उसको आगे लेकर चलें। सर नीट एग्जाम में मार्क्स पर भी रिजर्वेशन और सीट्स में भी रिजर्वेशन, फिर जनरल के लिए क्या बचेगा सर, आपको ये सही लगता है? योर व्यूज सर। मैं तो सर कहता हूँ एक बार पूरा रिजर्वेशन बांट दो, पूरा 100% रिजर्वेशन कर दो, एक बार कर दो, टेंशन फ्री हो जाओ, इसको खत्म कर लो। और नीट वीट से आप टेंशन मत लो सर, सीट इतनी बढ़ चुकी हैं, इतनी बढ़ चुकी हैं, और आगे और इतनी बढ़ने वाली हैं जो भी आप सोच नहीं सकते। जैसे इंजीनियरिंग की सीट्स खाली पड़ी ना, कॉलेज बंद हो रहे हैं, ऐसे ये भी बंद होंगे आगे जाकर, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। 5 साल के अंदर हो जाएगा। मेरे शब्द लिख लीजिएगा, आज डायरी में आज की डेट डालकर लिख लीजिएगा, 5 साल बाद अपन आज ही के दिन बात करेंगे। तो खैर क्या बात चल रही थी, हाँ, तो भाई भट्ट ब्राह्मणों को भी मिल रहा है, बहुत सारे जो हैं बनिए उनको भी मिल रहा है, कुछ क्षत्रियों को भी मिल रहा है, तो सबको मिलने लगा यार, सब ओबीसी में आ रहे हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ जिन लोगों को अपनी जात का घमंड होता था, हम ब्राह्मण हैं, वो ओबीसी बनने में खुश है। क्या हुआ भैया, वो ठकुराई कहाँ चली गई, हम ब्राह्मण हैं वाली हैं, आज बड़े खुश हैं। वैश्य समाज, यस सॉरी, तो आज सबको भैया ओबीसी में जाना है, क्या बताएं, कमाल है। मैंने बड़े गजब गजब के लोग हैं साहब, गजब गजब, थोड़े बहुत नहीं। चलिए साहब, तो ठीक है, न्यूज़ ठीक मिलती है यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो 400-500 करोड़ वाले लोग तो आपको बताते नहीं हैं। अच्छा, बाकी चैनल जो आपने देखे ना, वहाँ से आप लोग परेशान होकर आए थे,
वो उनको मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा, वासिम को मिल जाएगा। उन्होंने आपको ये बात बताई थी? नहीं बताई, पता ही नहीं है, बताएंगे कहाँ से? देखिए सर, बैठकर कुछ भी बड़बड़ करना एक अलग बात होती है, और सबूतों के साथ बात करना और तथ्यों के आधार पर बात करना, एनालिसिस करना, ये एक अलग बात होती है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जातिवाद को बढ़ावा दिया मुनव्वर राणा जी आए हैं। अरे कैसा नाम है, मुनव्वर राणा? हम अरे नहीं भाई, मुनव्वर जी कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए। जनरल कैटेगरी हर कोई ले रहा है, तो राहुल मिश्रा पंडित जी आपको मिल तो रहा है आरक्षण? बताओ, दे तो रहे हैं, सब जगह मिल रहा है। 10% का वो मिल गया, फिर ये मिल गया, मिल गया, बहुत सारी चीज़ें बोल दूंगा तो भी कल हंगामा हो जाएगा। सारे आपके आरक्षण, सारे आपके फायदे बंद हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा फायदा आप ही ले रहे हो। आप बोलोगे तो किसी दिन मैं इसका पूरा एनालिसिस कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलना मत मेरे से कि इसमें से 2 चीज़ें बंद हो गई हैं, जब 6 महीने में हंगामा बंद हो जाए। तो जो मिल रहा है शांति से कंबल ओढ़ के घी पियो गुरु, टेंशन मत पालो। आपको जो लोग बता रहे हैं वो सिर्फ आपका नुकसान करेंगे। वो चाहते हैं मेरे जैसा आदमी धड़ाधड़ सारी स्कीम खोल दे आपकी, तो फिर आप परेशान हो जाओगे उसमें, है ना। इसलिए टेंशन मत पालो, ठीक है। फिर भी यदि ऐसा लगता है कोई बात नहीं, कल या परसों कर लेंगे, अगर ऐसी बात है तो, ठीक है। रिजर्वेशन का एनालिसिस किया मयंक शुक्ला जी, रिजर्वेशन का एनालिसिस क्या करना है भाई? एक ना एक दिन तो खत्म होना है, कभी ना कभी तो खत्म होना है। उसको जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा। मैं कहता हूँ 100% तो बात खत्म करो, दे दो आप 100%, 10 साल का 100% देके खत्म कर लो। नहीं चाहिए मैं 10 साल नौकरी, 10 साल बाद बात खत्म हो गई। कम से कम हमें नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, देश तो सुधरेगा। कब तक आप इससे चलोगे? नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट मेरिट। मेरिट तो आपको लेनी ही पड़ेगी, ये तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। अब बाकी सारी चीज़ें वो कीजिए, फ्री किताब, खाने को पैसा, सब दीजिए, लेकिन आप सिलेक्शन में जब बात आती ना, तब आप गड़बड़ नहीं कर सकते। कल हमने एक खबर दिखाई थी, सन्नाटा की खबर, अपना सन्नाटा। हाँ, तो सन्नाटा की आज फिर से खबर आई, फिर से आया। सर आई बिलोंग टू OBC कैटेगरी, आई हैव नेवर टेकन बेनिफिट ऑफ इट, आई गो इन जनरल कोटा एंड विल डू सेम फॉर चाइल्ड, वी शुड बी केपेबल इनफ। सूर्यकांत वर्मा जी, वेरी गुड। आज ही मुझे किसी ने फ़ोन किया, तो मैंने उनको बोला, वो वैश्य समाज से थे, तो मैंने कहा भाई बधाई हो, आपको रिजर्वेशन मिलने वाला। बोले माथे पे कलंक लग गया, लेने वाले तो है नहीं, फ्री फोकट में गाली और खाएंगे। मैंने कहा ये बात तो सबके साथ होने वाली है, ब्राह्मणों के साथ भी होने वाली है। तो भाई ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपनी अपनी जाति वाले, जिनको अपनी इज्जत बचानी है, अपने एक लेटर हेड बनाओ, एक अपनी उसका, और दे आओ कि भैया हमको आरक्षण में मत रखना, हमको OBC मत बनाओ, हमको OBC नहीं चाहिए तुम्हारा। अपनी इज्जत बची रहेगी ना, तो मिलना जुलना तो कुछ है नहीं, मतलब खाना खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना वाली स्थिति हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि भाई ठीक है, दूरी अच्छे। आई ऑल्सो बिलोंग टू OBC बट नेवर टुक बेनिफिट। धीरज अग्रवाल जी, पहले से ही हो आप? मैंने हद हो गई यार। अग्रवाल साहब, नगर सेठ साहब, आप क्या कर रहे हो? आप भी ले रहे हो? नहीं लिया, चलो गुड, अच्छी बात है। तो भाई अपने अपने नाम बाहर करवा लो। मैं भी कोशिश करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा, हम पे कृपा करना, हमको मत डाल देना उसमें, नहीं तो देश गाली देगा, जैसे बाकियों को पड़ती है हमको भी पड़ेगी। लोग दूर से उंगली उठा के बोलेंगे ये आ गया, तो बड़ा दिक्कत है ना। चलिए, अग्रवाल जी कब से OBC में आने लगे? सर बहुत सारी जगह हैं, मैंने बताया ना, अभी भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अग्रवाल भी आ रहे हैं, बर्नवाल भी आ रहे हैं, तमाम सारे बहुत सारे वाल आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए सन्नाटा की खबर पर चले, नहीं तो बात करते करते निकल जाएगी। ये रहे सन्नाटा जी। सन्नाटा जी कहते हैं हमको चिट्ठी नहीं मिली, चिट्ठी मिल गई थी उसके बाद। जरा एक बार देख लें सन्नाटा क्या कह रहे हैं। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी नहीं मिली है जिसमें वो ये पूछ रहे हों कि साहब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई थी कि नहीं हुई थी। जब आपने चिट्ठी नहीं लिखी तो आप ये दावा क्यों कर रहे हो कि राज्य सरकार बता नहीं रही है? राज्य सरकार जवाब नहीं दे रही है, राज्य सरकार बता नहीं रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। भाई साहब चिट्ठी नहीं लिखी, चिट्ठी तो आ गई। 10 अगस्त को चिट्ठी नहीं लिखी, 11 अगस्त को चिट्ठी आ गई, अब 12 अगस्त को सन्नाटा। आय हाय, सन्नाटा ने अपना ईमान बदल लिया भाई, इधर से इधर आ गया। चलो भाई क्या कह रहे हैं? पहले कहा ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, फिर जब क्वेश्चन उठे तो फिर कहा हमने राज्यों से डेटा मांगा है, फिर अब राज्यों हमने कहा भाई हमें डेटा मांगो तो सही, तो पता चला कि कोई चिट्ठी लिखने वाले थे 13 अगस्त तक जिसमें डेटा मांगा गया था। अब मैं वो बहस बहुत छोटी है, चिट्ठी मिली कि नहीं मिली उसको छोड़ देते हैं, मांगा गया था। अब मैं वो बहस बहुत छोटी है, चिट्ठी मिली कि नहीं मिली उसको छोड़ देते हैं, मांगा गया था। अब मैं वो बहस बहुत छोटी है, चिट्ठी मिली कि नहीं मिली उसको छोड़ देते हैं। अबे सन्नाटे, अबे पैदल दिमाग से, जब चिट्ठी मिली नहीं मिली उसको छोड़ देते हैं, बहस छोटी, तो पहले काय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना चमकता हुआ चांद दिखा रहा था भाई? हैं, ये कहाँ से पागल आया भाई? ये किधर से जोकर को पकड़ के लाए हैं? ये कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, किस प्रकार के लोग हैं? जनता ऐसे को चुन चुन कर भेजती है। अरे दिल्ली वालों, भाई वाह भाई वाह, गजब है भाई, गजब। सन्नाटा पे तुम लोग हंस क्यों रहे हो यार? सब लोग, आप लोग क्यों हंस रहे हो? किस किस को सन्नाटा समझ में आया? एक मूवी में एक कैरेक्टर था, वो सन्नाटा था। किस किस को पता है बात? तो उसमें से वो बोलता है ना, बार बार उस हीरो बोलता है, हाँ गंगा था, मुझे नहीं मालूम कौन सी मूवी थी, सन्नाटा माचिस निकाल, तो सन्नाटा माचिस निकालता है। तो गोविंदा की थी, पता नहीं सर, मुझे ध्यान नहीं है, तो बहुत हल्का सा ध्यान है, बस थोड़ा बहुत डायलॉग याद है। सर आप गलत न्यूज़ दे रहे हैं, वो पत्र की बात कर रहे हैं और केंद्र ने मेल भेजा है।
वाह, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरे टकले हो, कि तुम बड़े भोले हो। अरे भाई साहब, आजकल ऑफिशियल मेल ईमेल से ही जाती है, पत्र ईमेल से ही जाता है, और काहे से जाएगा। कोई आज समय इतना बर्बाद नहीं करता कि पत्र भेजेगा। अब वो चिट्ठी मिली कि नहीं मिली, मतलब हद दर्जे की बेशर्मी भाई इन लोगों की, मैंने इतने बेशर्म लोग नहीं देखे। ये इनको आदत मालूम है कहाँ से लगी है? घरवाली जब इनको भेजती थी ना व्हाट्सएप, ये लौटते में सामान लेना है, सब्जी इतनी इतनी, लेके नहीं जाते थे तो फिर कुटते थे, फिर दोबारा जाते थे, फिर कहते आप वो छोड़ो, उसमें वो मिला नहीं मिला उसको छोड़ो व्हाट्सएप। अब इनको चिट्ठी नहीं मिली, कमाल है, कैसे कैसे लोग हैं। तो खैर पोल खुल गई, तो आप कह रहे हैं कि उसको छोड़ते हो, छोटी बात है चिट्ठी मिली नहीं मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिट्ठी तो भेजो, चिट्ठी तो भेजो। अरे क्या हुआ, अब क्या हुआ, चिट्ठी मिल गई। आप ये समझिए, सुबोध शुक्ला जी थे, कौन से थे, नाम भूल गया मैं, हाँ सुबोध शुक्ला जी, आप ये सोचिए कि मेल भेजिए जो इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ है, तब तो यह हाल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ नहीं होता, कहीं चिट्ठी भेजी होती तो फाड़ के फेंक देते, गैया खा गई, इन्हें मिली नहीं होती। किसी की भी चिड़िया बैठा देते, कहते हमारे ऑफिस का ही नहीं है साइन, वो तो करते ही ना सरकारी डिपार्टमेंट में, आपको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा, है ना। चलिए साहब, तो आगे चलते हैं। वो आए क्या वासिम जी उसके बाद में, तेल ढूंढ रहे थे, आए नहीं उसके बाद में, चलो कोई बात नहीं। सर आज आप भूले नहीं? हाँ मैं भूला नहीं, अरे यार आगे बढ़ूँ इससे पहले ही किसी ने मेरे को याद दिला दिया, मेरे को फिर चुचला बनना पड़ा। अच्छा वाला चुगला हूँ, चुचला बना देती हो, तुम लोगों को पाप लगेगा, पाप। मुझे क्या करना है, उसको कुछ करना था इधर पे आके, एनालिसिस पता नहीं क्या था, उसको मैं भूल गया। ठीक है धन्यवाद देसाई साहब, धन्यवाद। कर लो लाइक कर लो, नहीं कुछ बिगड़, इज्जत नहीं जाएगी बिल्कुल भी। हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुमने लाइक किया, बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, चुपचाप से धीरे से दबा के निकल जाया करो, किसी को नहीं बताऊंगा तुमने लाइक किया, हाँ नहीं तो लाइक, ऐसा नहीं बताऊंगा किसी को, घबराया मत करो, ठीक है। हाँ इसके पैसे भी नहीं लगते कि तुम लाइक करोगे मैं हाथ पकड़ो पैसे देके जा, ऐसा नहीं होगा, चुपचाप लाइक करके निकल जाओ धीरे से, ठीक है। आ रहा हूँ सब पर आऊँगा, आप चिंता नहीं कीजिए। वासिम बांग्लादेश, अच्छा मैं भूल गया, बांग्लादेश से, ओरे बाबा तेल लेके आए थे सर, कब आए थे, 72 में कभी तो भी, तब तो आज़ादी मिली थी, कैसी बातें करते हो यार, हैं। उससे पहले बिना तेल के सब कुछ चल रहा था, ऐसा नहीं, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए भारत का, ऐसी बात ना करो यार। रईस खान जी कितने कर दिया, धन्यवाद भैया। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।